हाय गाइस, मैं ज्योति। आप सुन रहे हैं न्यू लाइट चैनल पर मध्यकालीन संतों में से एक महान संत कबीरदास जी के अनमोल दोहे। ये दोहे तन और मन दोनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं हम कुछ दोहे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, परंतु उसको इसका ज्ञान नहीं होता है और वह इसकी सुगंध में पागल होकर जंगल में इधर उधर भागा भागा फिरता है, इसी प्रकार ईश्वर मनुष्य के अंदर होता है और मनुष्य है कि वह उसे बाहर ही ढूंढता फिरता रहता है। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले तासो मिले बलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमसे जो प्रेम और हित से मिलता है उसे दौड़कर गले लगाना चाहिए, तथा जो मन में भेदभाव रखता है उससे मिलना सही नहीं है। अर्थात प्रेम करने वालों से ही प्रेम करना चाहिए, कपटी से नहीं। माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कभी किसी के दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे रोंद रहा है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा, अर्थात जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तब मैं तुझे रोंदूंगी। कागज लिखे सो कागदी को व्यहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे जित देखो तित पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि शास्त्रों में कागजों पर लिखी बातें तो महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्म दृष्टि से जो अनुभव प्राप्त होता है वह कहीं लिखा नहीं होता है। इसी अनुभव से हम जहाँ भी देखते हैं परमात्मा को ही पाते हैं। चलती चाकी देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बिच आए के साबुत गया न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की को देखकर रोना आता है, क्योंकि जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच दाना साबुत नहीं बच सकता है, उसी प्रकार जन्म मरण रूपी दो पाटों के बीच कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, उसका मरण तो निश्चित ही है। बेटा जाए क्या हुआ कहाँ बजावे थाल, आवन जावन हुए रहा जो कीरी का नाल। कबीरदास जी कहते हैं कि पुत्र के जन्म से ऐसा क्या हुआ, थाली पीट पीट कर खुशी क्यों मना रहे हो। इस दुनिया में आना जाना लगा ही रहता है, जैसे कि नाली में कीड़े पंक्तिबद्ध होकर आते जाते रहते हैं। आंधी आई ज्ञान की ढाही बरम की भीति, माया टाटी उड़ गई लागी राम सो प्रीति। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवार ढह जाती है, माया रूपी पर्दा उड़ जाता है और प्रभु से प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। उल्टे सुल्टे वचन के शीस न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में वही शिष्य सच्चा गुरुमुख होता है जो गुरु की सही गलत बातों का भी बुरा नहीं मानता है। जो गुरु ने कह दिया वही उसके लिए सर्वोपरि होता है, सभी बातों में सत्य होता है। गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आगे सिर पर काल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु के आदेशों को नहीं मानता है और मन माने ढंग से चलता है, उसके लोक और परलोक दोनों बेकार हो जाते हैं तथा उसके सिर पर काल मंडराने लगता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, तरुवर से पत्ता छरे बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, यह बार बार नहीं मिलता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरने के बाद वह पुनः डाली पर नहीं लगता है, इसी प्रकार एक बार जब मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव,
देख वीरानी चूपड़ी मन ललचावे जीव। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने रूखी सूखी 2 रोटी दी है तो उसे ही खुश होकर ठंडा पानी पीकर सो जाना चाहिए। देख वीरानी चूपड़ी मन ललचावे जीव, दूसरों की घी की चुपड़ी रोटी देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए, क्योंकि आज बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा, इसलिए संतोषी स्वभाव का बनना चाहिए। कबीर यह तन जात है सबको तो राखू बहुत, खाली हाथों बह गए जिनके लाख करोड़। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, इसकी कितनी ही देखभाल कर लो यह हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसलिए समय पर सजग हो जाओ और अपने कल्याण में लग जाओ। वह लोग भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जाते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों होते हैं। कोई भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। दुनिया से ती दोस्ती मुआ होत भजन में भंग, एका एकी राम सो कई साधुन के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य दोस्ती को ज्यादा महत्व देता है, चाहे इससे ईश्वर के भजन में बाधा ही क्यों ना आए। यदि मनुष्य ईश्वर की साधना में मगन रहे तो उसको साधुओं की दोस्ती से भी क्या मतलब। यह मनता को दीजिए सांचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सही तऊ न दूजा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुजनों को ज्ञान, अपना उपदेश, अपना मन एक सच्चे सेवक अर्थात शिष्य को ही देना चाहिए। ऐसा शिष्य जिसके सर के ऊपर यदि आरी भी रख दी जावे तो भी उसकी श्रद्धा गुरु के प्रति ही बनी रहे। और देव नहीं चित्त बसे मन गुरु चरण बसाए, स्वल्पाहार भोजन करूं तृष्णा दूर पराए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन एक बार गुरु के चरणों में बस जाता है उसका मन अन्य किसी देवी देवता में नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से बनाया भोजन करता है और तृष्णा से दूर रहता है। साधु बड़े संसार में रहे हरि ते अधिका सोए, बिन इच्छा पूरन करे साधु हरि नहीं दोए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में साधु का स्थान परमात्मा से भी बड़ा है। साधु बिना इच्छा किए भी सभी काम पूर्ण कर देते हैं। साधु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान ही होते हैं। 100 दिन गया अकाज में संगत भई ना संत, प्रेम बिना पशु जीव ना भाव बिना भटगंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सैकड़ों दिन व्यर्थ गवा दिए और हमने एक भी दिन साधु की संगति नहीं करी। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है, जो बिना भावों के केवल इधर उधर भटकता रहता है। नर नारी के सुख को खांसी नहीं पहचान, क्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नर नारी के मिलन के सुख को एक नपुंसक नहीं समझ सकता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं समझ सकता है। भरा होए तो रीते, रीता होए भराए, रीता भरा ना पाई ये अनुभव सोई कहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि एक धनी निर्धन हो सकता है और निर्धन धनी हो सकता है, परंतु अनुभव यह करता है कि जिसके हृदय परमात्मा से भरा होता है वह हृदय कभी खाली नहीं होता है, वह हमेशा पूर्ण ही रहता है। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे करकेस, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस नश्वर शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल कहीं भी घर के अंदर या बाहर किसी भी समय इसे समाप्त कर सकता है। जो लोग इस नश्वर शरीर पर घमंड करते हैं वह लोग मूर्ख है। यह शरीर तो नश्वर होता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, फिर इस पर घमंड किस बात का। तो आज के हमारे दोहे यही है और आगे भी हम आपके सामने अन्य दोहे लाएंगे। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आए होंगे, तो अपने फ्रेंड्स और परिजनों को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल न्यू लाइट पर। धन्यवाद।